मेरे कारण 15 साल से मेरा परिवार सफर कर रहा है। मेरी बीवी बेटी का कहना है कि राजनीति से दूर होना, वो भी हो सकता है। आज के इस प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों और हमारे साथ चाहने वालों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी के पदाधिकारियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। 15 साल तक जनता दल यूनाइटेड से जुड़े रहने के बाद आज मैंने अपने आप को जनता दल यूनाइटेड से अलग करने का फैसला किया है। आज से लगभग 15 साल पहले सितंबर 2010 में मरहूम सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में मैं जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लिया। तब से लेकर लगातार पार्टी के लिए लगातार कोशिश किया, पार्टी को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। इसके साथ भी क्षेत्र के विकास को लेकर के पद में रहे या नहीं रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार के और मंत्रियों से लगातार जो भी समस्याएं थी उसके समाधान के लिए कोशिश किया। आप सब जानते हैं कि मैं राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक था और सितंबर 2010 में नौकरी छोड़कर मैं पॉलिटिक्स में, सियासत में आया था। तो एक ही उद्देश्य था, खिदमत करना, सेवा करना, और यही मेरा एक उद्देश्य रहा राजनीति का। ये नहीं कि मुझे कोई एमएलए बनना है या एमपी बनना है। मुझे यहाँ की जनता ने 2 बार कोचाधामन से विधायक भी बनाया, 2014 के उपचुनाव में और 2015 के चुनाव में, और जीता हारा, लेकिन मुझे जनता से कभी कोई शिकायत नहीं रही। और हमेशा हारने के बाद भी लगातार, आप सभी किशनगंज के साथी हैं, आप जानते हैं कि जो है हमेशा मेरा जनता से जुड़ाव रहा। मेरी राजनीति की यही कोशिश रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक खड़ा होकर उनकी मैं कोई मदद कर सकूं। यही मेरे लिए पुण्य का काम है, सवाब का काम है। इसके तहत राजनीति ये वही मैं बता रहा हूँ। इससे नाराजगी क्यों? आप जानते हैं कि अगस्त 2024 में देश के लोकसभा में, पार्लियामेंट में, पहले लोकसभा में जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ, उस दिन मैं इत्तेफाक से पटने में था। मुझे जब जानकारी हुई, पार्लियामेंट में जब बहस देखा, तो मैं वक्फ बोर्ड जा कर के उसके जो है 44 पेज का जो वो बिल था उसको मैं प्रिंट आउट लिया, फिर उसका खुद से स्टडी किया, और जो उसके जो एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, तो उस पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। कुल 14 बिंदुओं पर मेरे द्वारा आपत्ति की गई थी, जिसको लेकर पार्टी से, माननीय मुख्यमंत्री से, जेपीसी के माननीय अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी से, और फिर जो संयुक्त सचिव को जो मांगा गया था, संयुक्त सचिव के नाम से सभी से, कोई भी जो आम आदमी संगठन और जो है स्टेक होल्डर से मांगा गया था अपना सुझाव, तो उसमें भी दिया था। 20 जनवरी को जेपीसी की टीम पटना भी आई थी, तो उसमें भी मैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से अपनी आपत्तियां दिया, और सारी तंजीमों ने भी आपत्ति दिया। और जो है इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर पार्टी मुख्यालय में बैठक भी हुई, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी, माननीय
जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास साहब, MLC खालिद अनवर साहब, और जो है हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष और विधान पार्षद ललन शराफ जी, और संजय सिंह उर्फ गांधी जी जो माननीय जो विधान पार्षद हैं और विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी हैं, और मैं खुद मौजूद था वहाँ पर। और जो मिली तंजीमें हैं, इमारत शरिया और दूसरी तंजीमें, सब बहुत वहाँ डिस्कशन हुआ। फिर वहाँ से लिखित मांगा गया, लिखित दिया गया और पार्टी के तरफ से आश्वस्त किया गया कि आपकी जो आपत्तियां उसको हम लोग गंभीरता से इस पर हम लोग आगे JPC में रखेंगे। उस वक्त तक JPC का गठन तो आप जानते ही हैं, पार्लियामेंट में दूसरे ही दिन घोषित हो गया था। तो हम लोग आश्वस्त थे। और उसके बाद जब बिल फिर JPC के रिपोर्ट के बाद जब बिल पेश हुआ तो उस पर भी हम लोग देखे कि ये चीज आपत्तियां है ही। फिर आप डिबेट में देखे होंगे कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बार बार वो कह रहे थे कि इसमें कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा। फिर जो है जो कानून मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का परवा किरण रिजिजू जी भी वक्फ बाई यूजर्स के संबंध में सदन को गुमराह किया गया। जो देश के बड़े वकील और अभी निर्दलीय राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल जी का कहना है कि उसमें कुछ पॉइंट्स जो ओरिजिनल बिल जो ले हुआ उसमें नहीं था, लेकिन जब पास हुआ तो उसमें जो है ऐड किया गया। उसमें जैसे वो बता रहे थे कि ये जो एंशिएंट मोनूमेंट है उसको जो प्रोटेक्शन एक्ट है, एंशिएंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिजर्वेशन एक्ट, तो उसको जोड़ा गया और ये कहा गया कि जो इस एक्ट के प्रोविजन में जो भी मोनूमेंट आएंगे वो वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। तो उसी में आप देखे होंगे कि जो है जो दिल्ली जामे मस्जिद भी उसी एक मोनूमेंट में आता है जिसको, और जो अभी नया वक्फ बिल कानून पास हुआ है उसके हिसाब से वो जो है वक्फ नहीं रहेगा। सर अगला कदम क्या होगा? किस पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि आपने जदयू को छोड़ दिया है, तो आप किस पार्टी में? नहीं, मैं अभी कोई पार्टी में नहीं जान रहा हूँ। मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसके लिए मैं, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर किया और वहाँ जो है 2 दिन जब सुनवाई हुई 16-17 को, मैं पूरे सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 जो माननीय चीफ जस्टिस की अध्यक्षता संजीव खन्ना जी, जस्टिस संजय कुमार जी, जस्टिस KB विश्वनाथन जी ने पूरा प्रोसीडिंग, और जो वकील थे, सॉलिसिटर जनरल थे, जो सरकार का पक्ष, सारी बातों को मैं खुद देखा। मैं भी रिट दायर किया और उससे पहले 5 अप्रैल को पार्टी मुख्यालय में मैं फिर जाके अपनी आपत्तियों को दर्ज किया। मेरी आपत्ति कोई किसी संप्रदाय या वैसी नहीं है। मैंने कभी जाति और संप्रदाय की राजनीति नहीं की है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखे होंगे, मेरी आपत्ति इस बात की थी कि जो संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 25, 26 के तहत प्रदान किया है, इस कानून में इन आर्टिकल्स का उल्लंघन हुआ है। और सरकार जिस तरह से अपनी पीठ थपथपा रही थी कि ये बिल मुसलमानों के हित में है, आज तक मैं 10,000 मुसलमान से मिला हूँ, पसमानदा मुसलमान से मिला हूँ, एक भी मुझे मुसलमान नहीं मिला। आप पत्रकार बंधुओं को अगर मिला होगा तो बताएंगे जो इस बिल के फायदे गिनाते हैं। और ये बोल रही है वक्फ को बताने का कानून है। कैसे वक्फ बताने का? इसमें जो लिमिटेशन एक्ट लगाया गया है
लिमिटेशन एक्ट लगा करके जो वक्त की जमीन पर कब्जा है उसको वो जायज ठहरा रहे हैं, कि जबकि इसमें लिमिटेशन एक्ट को 95 में हटा दिया गया था। अब है कि कोई वक्फ की जमीन पर कोई 12 साल तक कब्जा रहेगा तो उसका वो लेजिटिमेट हक हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो ये वक्फ को कब्जा करने का कानून है या कब्जा मुक्त करने का कानून है, आप ही बताइए। आप देखे होंगे, आप सुन लीजिए बड़े, आप देखे होंगे बहस में, आप जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे कि 2013 में जो कांग्रेस के रीजन में जो कानून पास हुआ वो पूरा लूट खसोट हुआ, पूरा वक्त संपत्ति को नेस्त नाबूद कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप सब लोग बुद्धिजीवी पत्रकार है, 2013 का जो वक्फ संशोधन एक्ट जब पास हुआ था उस वक्त बीजेपी के तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी संसद में थे, सैयद शाहनवाज हुसैन जी लोकसभा में बहस किए थे, मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में किए थे और सर्वसम्मति से बीजेपी का भी समर्थन उसमें था। आज अगर प्रधानमंत्री ये करें वो बहुत खराब कानून था तो उसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है कि बीजेपी ने उसको सर्वसम्मति से उसको पार्लियामेंट में पास कराया था। और अभी आप देखेगा पार्लियामेंट में भाषण सुन लीजिए, शाहनवाज साहब का क्या भाषण दिए हैं कि वक्त की जमीन पर सरकार का कब्जा है, हमारी सरकार आएगी तो उसको कब्जा मुक्त करेंगे। तो ये कब्जा मुक्त नहीं है, ये कब्जा करने की एक साजिश है। वक्फ एक मिनट सुन लीजिए, वक्फ पहले समझने कीजिए। लोग बोलते हैं हमारे रिज्जू जी पार्लियामेंट में वो ट्रस्ट और वक्फ का कंसेप्ट इस्लामिक है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ये चला आ रहा है। कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार जो है वो दान करता है अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम पर। जो दान करने वाला उसको वाकिफ कहा जाता है और वाकिफ उसकी मर्जी होती है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि भाई इससे जो आमदनी होगी उसमें इन कामों में ये खर्च होगा। आप जो है जिस तरह से आप देखे होंगे यहाँ रुस्तुम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, रुस्तुम अली को कोई जानते थे? हमने देखा कि भाई 30 एकड़ जमीन वो वक्फ की है, उसको जो है उसकी इच्छा थी कि उसमें शिक्षा तालीम पर जो है आज हो रहा है और उस जमीन को 30 साल के लिए लीज पर दिया गया है। यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में लीज हुआ है 30 साल के लिए और 1 साल का किराया 76,500 रुपये है। तो ये वक्फ की आमदनी बनाने के लिए ये हुआ। लेकिन आपका जो कानून है, आप बोल रहे हैं 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, इसका क्या डिफिनेशन है? आप कैसे कहेंगे कि ये 5 साल तक मुसलमान प्रैक्टिस है कि नहीं? कोई औरतों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? और संपत्ति आपकी है तो ये कानून है, आपको राइट टू प्रॉपर्टी। मेरी संपत्ति किसी मंदिर को दे दे, मस्जिद को दे दे, गुरुद्वारा को दे दे, दुबे जी को दे दे, करीम जी को दे दे, किसी को भी दे दे। आप ये कानून है, आप नहीं ना रोक सकते हैं कि आप दान नहीं कर सकते हैं, हिंदू दान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदू लोग मदरसे, वो बोल रहे हैं कि मजलिस पार्टी ज्वाइन करने के लिए, क्या कहेंगे? अब लोग बहुत कुछ कहेंगे, मेरा एमएलए एमपी बनना ही राजनीति का मकसद नहीं है। क्या ये खबर अगर मैं बोर्ड का चेयरमैन का ऑफर ठुकरा दिया आपने? अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे मोबाइल चेक कर लीजिए कितने लोगों का। मैंने एक बार कहा कि मैं नहीं रहे क्या जी, अब नीतीश कुमार सेकुलर नहीं रह गया, उनको उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए उनको गुमराह कर दिया गया, क्या मानते हैं आप इस पे? अब हो गया कुछ लोग जो है कि भाई जो उनको जो है गलत ये 15 साल करके के बाद आप पार्टी छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अलग लगाव होगा उस पार्टी से। तो क्या हर चीज का लगा। कोई आदमी 15 साल तक कहीं रहता है, कोई घर में किसी घर में, तो उससे अलगाव होता है। तो मैंने तो सारी बातें बता, आप इस्तीफा नहीं दिया, अभी इस्तीफा दे रहे हैं। जब कानून बन गई, जब बिल लाया गया तो उस समय उस टाइम तक मैं प्रोटेस्ट कर रहा था। आप बता दीजिए कौन, जब मेरे सब पब्लिक डोमेन में है। अगस्त सितंबर से लेके जनवरी तक कौन है जो उसके लिए लड़ाई लड़ा? जब बिल पेश हुआ और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट गए और भी उम्मीद था कि जो है कि
जिस तरह से सीए में हुआ था, हम लोग 20